नमस्कार। चलिए आज श्रीमद् भगवद गीता के एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक की गहराई में उतरते हैं। जी। हम पहले अध्याय के 5वें श्लोक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे पास जो व्याख्यान सामग्री है उसी के आधार पर इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक है। पहली नजर में देखें तो ये श्लोक शायद सिर्फ कुछ योद्धाओं के नाम गिनाता हुआ सा लगे। जी, ऐसा लग सकता है। लेकिन जैसा अक्सर गीता के साथ होता है, मतलब सतह के नीचे गहरे अर्थ छिपे होते हैं। जी। युद्ध, कर्तव्य और शायद सबसे जरूरी सही पक्ष चुनने का साहस, इसके बारे में। सही कहा। श्लोक कुछ इस तरह है। दृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। इसका सीधा सा सरल मतलब तो यही है, पांडवों की सेना में दृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य जैसे योद्धा भी शामिल है। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये कहाँ आ रहा है। ये उस समाज का हिस्सा है जहाँ संजय नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान का पूरा हाल सुना रहे हैं। अच्छा। तो इस श्लोक में वो पांडव सेना की ताकत का ब्यौरा दे रहे हैं, उन खास योद्धाओं का नाम लेकर जो धर्म यानी पांडवों के पक्ष में लड़ने आए हैं। तो ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है। संजय शायद धृतराष्ट्र को स्थिति की गंभीरता समझाना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और यही बात दिलचस्प हो जाती है। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। जी नहीं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर धर्म यानी न्याय के पक्ष में कौन खड़ा है? कौन है वो जो अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपना राज्य, अपने रिश्ते, इन सब के मुंह से ऊपर उठकर सत्य का साथ देने का साहस रखता है? सही। तो ये नाम सिर्फ योद्धाओं के नहीं रह जाते, बल्कि वो उस निष्ठा, उस प्रतिबद्धता के प्रतीक बन जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और देखिए ना, ये श्लोक हमें सीधे सीधे हमारे आज के जीवन के उन युद्ध क्षेत्रों की याद दिलाता है। हाँ। कैसे? मतलब जहां हमें रोज किसी ना किसी रूप में सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है। हाँ। ये लड़ाई कोई हथियारों से नहीं होती। अच्छा। ये तो नैतिक दुविधाओं में होती है, सिद्धांतों के संघर्ष में लड़ी जाती है। हाँ। तो इन योद्धाओं का जिक्र हमें याद दिलाता है कि धर्म के पक्ष में, सही के पक्ष में खड़े होने के लिए सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। अच्छा। तो फिर इन योद्धाओं पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ। ये जो नाम है श्लोक में, हाँ। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और शैब्य, जी। ये वो महारथी हैं जिन्होंने पांडवों का साथ देने का फैसला किया। हाँ, और इनका जिक्र करना ये महज एक लिस्ट बनाना नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि पांडवों का पक्ष नैतिक रूप से कितना मजबूत था, कि इतने वीर लोग उनके साथ आ गए। हाँ। बिल्कुल, कि इतने वीर और महत्वपूर्ण लोग उनके साथ आ खड़े हुए। ये दिखाता है कि न्याय के लिए लड़ने वालों में कितना साहस था, कितना संकल्प था। ये वो लोग थे जो मतलब अच्छी तरह जानते थे कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, अपना जीवन भी। हाँ, युद्ध में तो यही होता है। जी, फिर भी वो पीछे नहीं हटे, धर्म के लिए खड़े रहे। या ये एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि किसी इंसान की असली पहचान उसकी ताकत, उसके पद या उसके पास कितने संसाधन हैं, शायद इससे तय नहीं होती। असली पहचान तो इस बात से बनती है कि मुश्किल घड़ी में वो कौन सा पक्ष चुनता है, किसके साथ खड़ा होता है। एकदम सही। तो इन योद्धाओं ने पांडवों का पक्ष चुना, जिसे धर्म का पक्ष माना जा रहा था, और यही चुनाव, यही फैसला उनके चरित्र को महान बनाता है। और ये विचार देखिए आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें भीड़ की राय या समूह का दबाव या अपनी व्यक्तिगत सुविधा को छोड़कर सत्य, न्याय और नैतिकता के साथ खड़ा होना पड़ता है। हाँ, ये तो होता है। और ये चुनाव कभी आसान नहीं होता। इसमें जोखिम होता है ना? अकेलापन महसूस हो सकता है, विरोध झेलना पड़ सकता है। सही। लेकिन यही चुनाव हमारे असली चरित्र को दिखाता है कि हम अंदर से क्या है। इस संदर्भ में कुछ रोजमर्रा के उदाहरण सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे अगर किसी के ऑफिस में, कार्यस्थल पर कुछ अनैतिक हो रहा है, तो क्या वहां आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई जाती है या चुपचाप नजरअंदाज कर दिया जाता है? हाँ, ये बहुत आम दुविधा है। या परिवार में जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो, तो क्या सुविधा को प्राथमिकता मिलती है या फिर सही गलत के सिद्धांत को? जी। या मान लीजिए कोई दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा हो, तो क्या उसे कड़वी सच्चाई बताने का साहस किया जाता है या फिर दोस्ती खराब होने के डर से चुप रह जाते हैं?
ये सब बहुत ही व्यवहारिक सवाल हैं। तो ये सब एक तरह से आज के दौर में दृष्टकेतु या चेकितान बनने के मौके हैं, धर्म के पक्ष में खड़े होने के। बहुत खूब कहा आपने। ये सिर्फ दूसरों को उपदेश देने की बात नहीं है, ये अपने अंदर के नैतिक बल को जगाने और उसे अमल में लाने की चुनौती है। बिल्कुल। अब जरा इन नामों के जो संभावित गहरे अर्थ हैं उन पर भी गौर करें। मुझे लगता है वो हमारी चर्चा को और समृद्ध बना सकते हैं। हाँ, ये एक बेहद रोचक पहलू है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इन योद्धाओं के नामों में सिर्फ उनकी पहचान ही नहीं है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक नेतृत्व यानी इनर लीडरशिप के गुण भी छिपे हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे दृष्टकेतु, इसका शाब्दिक अर्थ शायद ये हो सकता है जिसका कृत्य साहसिक हो, यानी निडर। साहसी। हाँ, ये उस साहस का प्रतीक है जो सही काम करने के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। फिर चेकितान, ये नाम चेतना या सजगता से जुड़ा हो सकता है, मतलब जिसका चित्त सचेत हो। अच्छा, विवेकशील। हाँ, ये विवेक और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है, जो सोच समझकर फैसले लेता है। जी। फिर काशीराज, काशी तो ज्ञान की नगरी मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो काशीराज वो ज्ञान, तेज और प्रकाश फैलाने वाले विवेक का प्रतीक हो सकते हैं। ज्ञान का प्रतीक। फिर पुरुजित और कुंतीभोज, ये नाम शायद विजय, त्याग और दूसरों के हित के लिए सहयोग की भावना दिखाते हों। सहयोग और त्याग महत्वपूर्ण गुण है। जी। और अंत में शैब्य, जिन्हें नरपुंगव भी कहा गया है। नरपुंगव यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ। तो शैब्य उस श्रेष्ठता का प्रतीक हो सकते हैं जो पद या शक्ति के साथ विनम्रता भी लिए हो, जिसमें अहंकार ना हो। वाह, ये व्याख्या तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, क्योंकि ये इन ऐतिहासिक या पौराणिक किरदारों को सिर्फ बाहरी योद्धा के तौर पर नहीं देखती, बल्कि उन्हें मानवीय गुणों और आंतरिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में सामने रखती है। तो इसका गहरा मतलब क्या हुआ? इसका गहरा मतलब ये है कि ये गुण साहस, सजगता, ज्ञान, सहयोग, विनम्रता, ये किसी खास व्यक्ति या युग तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हर इंसान के अंदर मौजूद हो सकते हैं या फिर इन्हें विकसित किया जा सकता है। बस जरूरत है इन्हें पहचानने की और सक्रिय करने की। तो ये श्लोक सिर्फ बाहरी युद्ध के मैदान की सेना नहीं गिना रहा, ये हमें हमारे अंदर के नैतिक युद्ध को जीतने के जरूरी हथियार भी दिखा रहा है एक तरह से। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि इस श्लोक से मिली सीख को, इन गुणों को अपने जीवन में उतारा कैसे जाए? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। कैसे हम अपने अंदर के दृष्टकेतु या चेकितान को जगा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली क्या करें? जी। तो शायद पहला कदम साहसी बनना है, जैसे दृष्टकेतु। हाँ, साहस। जब भी सच या न्याय के लिए खड़े होने का अवसर मिले तो डर को पीछे छोड़ना होगा, चाहे वो ऑफिस में हो, परिवार में हो या समाज में। जो सही है उसके लिए आवाज उठाने का साहस जुटाना। बिल्कुल, पहला कदम यही है। फिर दूसरा है सजग और सतर्क रहना, चेकितान की तरह। सजग रहना मतलब? इसका मतलब है जीवन में फैसले सोच समझकर विवेक से लेना, सुनी सुनाई बातों या भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तथ्यों, तर्क और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर। आंख मूंदकर किसी भी विचार या व्यक्ति के पीछे न चलना, चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो। अपनी चेतना को जागृत रखना। जी हाँ, अपनी जागरूकता को हमेशा जागृत रखना। अच्छा, तीसरा गुण था काशीराज वाला, ज्ञान और विवेक। तो तीसरा कदम हुआ ज्ञान और विवेक को बढ़ाना। हाँ, तेजस्वी विचारों को पोषित करना। कैसे? हमें लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ना, सुनना, सीखना और सबसे जरूरी आत्मचिंतन करना। अच्छा, सोचना विचारना। हाँ, क्योंकि ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। सही। चौथा कदम? पुरुजित कुंतीभोज से जुड़ा हुआ। हाँ, चौथा कदम है दूसरों का सहयोग करना। सहयोग? हाँ। किस तरह का? देखिए, धर्म सिर्फ अपने व्यक्तिगत आचरण तक ही सीमित नहीं रहता। कई बार दूसरों के न्यायपूर्ण संघर्ष में उनका साथ देना, उनकी मदद करना भी एक जरूरी धर्म बन जाता है। ये सहयोग और सामूहिकता की भावना को दर्शाता है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। और पांचवा, शेब्या, नरपुंगव की तरह विनम्र रहना। जी, विनम्रता। मतलब पद, प्रतिष्ठा या सफलता चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए, अहंकार को हावी ना होने देना। हाँ, और सेवा भाव बनाए रखना। बिल्कुल। असली बड़प्पन भारी दिखावे में नहीं है, वो तो आंतरिक विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान में झलकता है। तो ये 5 कदम हुए: साहस, सजगता, ज्ञान, सहयोग और विनम्रता। जी।
और इन कदमों पर चलना ही असल में धर्म के रास्ते पर चलना है। इससे ये साफ होता है कि गीता का ज्ञान सिर्फ दर्शन की किताबों या प्रवचनों के लिए नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, एक प्रैक्टिकल गाइड है। और वो बात भी बहुत अच्छी लगी कि जो धर्म के साथ खड़ा होता है वही असली योद्धा होता है। हाँ, बड़ी खूबसूरती से ये बात उभर कर आती है। और ये योद्धा सिर्फ बाहरी मैदान में लड़ने वाला नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर, जी, अपने मन के भीतर सही गलत के संघर्ष में जीतने वाला आंतरिक योद्धा भी है। ये सब सोचने पर मजबूर करता है वाकई। और कुछ गहरे सवाल भी मन में उठते हैं जिन पर शायद हर किसी को विचार करना चाहिए। हाँ जरूर, क्या सवाल है? पहला सवाल तो ये है, आज के इस मॉडर्न दौर में जहां अक्सर सतही चीजों का दिखावे का जोर है, क्या वाकई काशीराज जैसा तेजस्वी, ज्ञानी और विवेकशील बनना संभव है? मुश्किल सवाल है। क्या हम सच में ज्ञान और समझ को उतनी अहमियत देते हैं जितनी देनी चाहिए, या बस जानकारी इकट्ठा करने को ही ज्ञान समझ लेते हैं? ये सोचने वाली बात है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल जुड़ा है साहस से, दृष्टिकेतु से। क्या हम अपने अंदर अन्याय या जो हमें गलत लगता है उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत पैदा कर सकते हैं? मतलब अपने अंदर के डर पर काबू पा सकते हैं। हाँ। हम अक्सर बाहर की दुनिया में बदलाव की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर उस साहस को सींच रहे हैं? क्या हम वो हिम्मत जुटा पा रहे हैं? ये आत्मनिरीक्षण का सवाल है। और तीसरा जो शायद सबसे बुनियादी सवाल है, क्या सत्य के साथ अकेले भी खड़ा हुआ जा सकता है? अकेले? हाँ, भले ही वो रास्ता मुश्किल हो, चुनौतियों से भरा हो और शायद कोई साथ देने वाला भी न दिखे। जब पूरी भीड़ एक तरफ जारी हो, तब क्या हम में धर्म और सिद्धांत के लिए अलग खड़े होने का नैतिक बल है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? हाँ। और देखिए, गीता का हर श्लोक एक आईने की तरह है। वो हमें हमारा ही अक्स दिखाता है। ये 5वां श्लोक खास तौर पर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन के इस कुरुक्षेत्र में किन मूल्यों के साथ खड़े हैं। किसके साथ हैं हम? हाँ, क्या हम सुविधा, सुरक्षा और भीड़ का हिस्सा बनना चुनते हैं, या फिर हम सिद्धांत, सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो? तो ये श्लोक हमें आत्मविश्लेषण का, अपनी निष्ठाओं को परखने का एक अनमोल मौका देता है। तो अगर हम आज की इस चर्चा का सार निकालें, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक की इस गहन पड़ताल का सार यही है कि असली योद्धा वो नहीं जिसके पास सिर्फ शारीरिक बल या हथियार हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली योद्धा तो वो है जो धर्म, न्याय और सत्य के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा रहता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। सही कहा। और ये नाम दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज किरदार नहीं है। नहीं, ये प्रतीक हैं। हाँ, ये उन शाश्वत मानवीय गुणों के प्रतीक हैं, साहस, सजगता, ज्ञान, सहयोग और विनम्रता, जिन्हें हमें अपने अंदर जगाना है और अपनी जिंदगी में उतारना है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो मन में गहरे उतरता है और शायद रोज खुद से पूछने लायक है। क्या? हर दिन ये सवाल खुद के सामने रखने लायक है। आज मैं किसके साथ खड़ा हो रहा हूँ? क्या मैं उस भीड़ के साथ हूँ जो सुविधा या डर की वजह से एक दिशा में बह रही है, या मैं अपने विवेक और धर्म के साथ हूँ, भले ही अकेला हूँ पर मजबूती से खड़ा हूँ? ये चुनाव, हाँ, यही चुनाव हमारे जीवन की दिशा और अंततः हमारी मंजिल तय करता है। बहुत गहरा विचार है। जय श्री कृष्ण। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।